हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सीबीएसई टर्म 2 क्लास 12 का केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने रिसेंटली इशू किया है। तो बच्चों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तक सीबीएसई अपने सर्कुलर पे स्टिक है एंड जो सैम्पल पेपर आया है इट इज़ सब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आपका सब्जेक्टिव सैम्पल पेपर है। इट मीन्स आपको सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। नेक्स्टली अगर हम बात करें, जैसे आपका टर्म 1 था वो आपका 1.5 घंटे का एग्ज़ाम था बट 35 मार्क्स का था। बट अगर आप बात करो टर्म 2 के लिए जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किया है उसमें आपके मार्क्स तो 35 हैं बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब उन्होंने ड्यूरेशन चेंज करके 1.5 घंटे से उसको 2 घंटे कर दिया है। मतलब जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा इट विल बी ऑफ योर 2 आवर्स। तो ये चीज़ में आप क्लियर रहना कि एग्ज़ाम्स होंगे, हमें पढ़ाई करनी है और हमें प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली करनी है। ठीक है, तो अभी जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर दिया है उसको एक बार डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, जो पूरा पेपर है उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड योर सेक्शन सी। अब उन्होंने सेक्शन ए, बी, सी को भी इस तरीके से डिवाइड किया है। जो सेक्शन ए है उसमें आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और जो सेक्शन बी है उसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, और जो आपका सेक्शन सी है इट इज़ केस बेस्ड, पैराग्राफ आपको गिवन होगा और आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। और केमिस्ट्री में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जो आपका सेक्शन सी पार्ट था जहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंशन टाइप एक पैराग्राफ गिवन था, और इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें ये थी कि जो पैराग्राफ गिवन था और जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप पैराग्राफ को रीड करके भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपने वो चैप्टर नहीं भी पढ़ा तो आपको अगर बेसिक आइडिया है स्टिल आप उसमें से आधे क्वेश्चंस तो पैराग्राफ से उठा के एज इट इज़ लाइन टू लाइन लिख दोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अर्लियर जो बोर्ड्स के पेपर आते थे तो उसमें जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते थे थोड़े से हम बोल सकते हैं चैप्टर नॉलेज पे बेस्ड होते थे। ठीक है, इस बार उन्होंने क्या किया है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप पैसेज दिया है, वहाँ पे लाइन टू लाइन आपको आंसर्स मिल जाएंगे। जैसे आपको इंग्लिश में मिल जाते हैं अनसीन पैसेजेस में, उस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नो डाउट एक क्वेश्चन ऐसा था जहाँ पे आपको न्यूमेरिकली उसको सॉल्व करना है, बट उसके लिए भी उन्होंने हिंट सारी किस में दे रखी थी, आपके पैराग्राफ में। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेक्शन सेक्शन ए पे, जिसमें कि आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन थे। अब उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेक्शन ए में उन्होंने एक डिस्क्लेमर लगा दिया कि आपको एनी 2 करने हैं। ठीक है, एनी 2 क्वेश्चन करने हैं। अब एनी 2 क्वेश्चन करने हैं, वो भी टोटल क्वेश्चंस कितने गिवन थे आपके 3 क्वेश्चंस, और 3 में से आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने हैं, और वहाँ पर आपका यहाँ पे कितने 4 मार्क्स होने चाहिए। तो उन्होंने पिछली बार की तरह इस बार भी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है। लास्ट टाइम आपको 45 क्वेश्चंस थे, 35 मार्क्स थे। ठीक है, यही चीज़ थी कि आपके 45 क्वेश्चंस में से आपको 35 मार्क्स मिलेंगे। वहाँ पे डेसिमल्स में नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन था। अब यहाँ पे उन्होंने एनी 2 कर दिया तो 2 मार्क्स ईच है, तो यहाँ पे 2 मार्क्स ईच एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप 2 ही करोगे 3 में से, तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन जब आपको 4 यहाँ मिलेंगे, 24 यहाँ और 5 यहाँ, तो यहाँ पे 2 मार्क्स कम हो जाएंगे। मतलब टोटल पेपर आपका सिर्फ 33 मार्क्स का ही हो रहा है। तो अब होपफुली हम देखेंगे कि जो टर्म 2 का पेपर है शायद वो ये वाली कंडीशन को हटा दे, क्योंकि ये एनी 2 वाली कंडीशन हट जाएगी और आपको तीनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। उस केस में आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स में रेयरली हमें कोई मिस्टेक देखने को मिलती है, बट स्टिल देयर इज़ अ नंबरिंग मिस्टेक, सो इट्स फाइन। तो हमें तो ये देख के चलना है कि सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस आएंगे और आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, और बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अगर आप बात करो सेक्शन बी की, ठीक है, तो सेक्शन बी में टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन बच्चों कितने मार्क्स का होगा, यहाँ मैं लिख देती हूँ 3 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पे ये होगा 2 मार्क्स का और यहाँ पे होगा 5 मार्क्स का। ठीक है, तो सेक्शन बी में आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। अब इंटरेस्टिंग चीज़ सेक्शन बी में क्या है कि आपको इंटरनल चॉइसेस गिवन होंगी। आपको पूरे सेक्शन बी में इंटरनल चॉइस गिवन नहीं है, बट
आपको 4 ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां आपको इंटरनल चॉइस होगी। और वो इंटरनल चॉइस ऐसी नहीं होगी बच्चों कि जैसे एक क्वेश्चन अमाइंस का है और करके दूसरा क्वेश्चन उन्होंने DNF का पूछ लिया, कोऑर्डिनेशन का या किसी और चैप्टर का। वो क्या उन्होंने क्या किया है, एक क्वेश्चन में जो चॉइस दी है वो सेम चैप्टर के रिस्पेक्ट में ही चॉइस दी है। जैसे अमाइंस का कोई क्वेश्चन है तो और में अमाइंस का ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को मिलेगा। तो इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसी चॉइस हो जाती हमारी जिसमें कि हमें डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन मिलते तो हम शायद कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स पे फोकस करके अपनी प्रिपरेशन कर लेते। बट नाउ यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी सिंगल चैप्टर, क्योंकि आपको चैप्टर के क्वेश्चंस में ही इंटरनल चॉइस मिलेगा। लास्टली सेक्शन सी तो मैंने डिस्कस कर ही दिया है। सेक्शन सी में आपका एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, लेकिन उसमें 5 डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे या फिर 4 डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। उनकी पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से आपको नंबरिंग या मार्किंग गिवन होगी। ठीक है, तो आपको बस पेपर में ध्यान ये रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों सब्जेक्टिव पेपर होगा। नेक्स्टली बात करो तो पेपर की टाइमिंग जो है, टाइम ड्यूरेशन दैट इज़ 2 आवर्स। एंड लास्टली आपका जो ये एग्ज़ाम है वो 35 मार्क्स का होगा। और जैसे कि CBSE ने पहले क्लैरिटी दी है, प्रैक्टिकल्स आपके 15 मार्क्स के होंगे फॉर योर टर्म 2, और वो एक्सटर्नल एग्जामिनर कंडक्ट करेगा, चाहे कोविड सिचुएशन हो नहीं हो, चाहे ऑनलाइन ही क्यों ना वाइवा हो, बट एक्सटर्नल ही आपका वाइवा लेगा। तो थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसको। तो देखो ये एक शीट बनी हुई है, इसमें आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस है कि बेसिकली जो आपका CBSE का करिकुलम था फॉर योर सेशन 21 एंड 22, उसमें उन्होंने क्या किया था, एक टर्म 1 एंड टर्म 2 का नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। और टर्म 1 एंड टर्म 2 का जब नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था तो उन्होंने टर्म 2 के लिए क्या बोला कि फिजिकल में आपके 3 चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपका केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो तीनों चैप्टर्स हैं, ये तीनों चैप्टर्स कलेक्टिवली आपके 13 मार्क्स के हैं। ठीक है, उन्होंने बोला इनऑर्गेनिक कलेक्टिवली आपके 9 मार्क्स की है, एंड एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस इज ऑफ योर 13 मार्क्स। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने क्लियर की थी, पर उन्होंने इंडिविजुअली चैप्टर वाइज नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन हमको नहीं बताया था। उन्होंने बस इतना बता दिया भाई फिजिकल केमिस्ट्री 13 मार्क्स की है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके 9 मार्क्स की है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके 13 मार्क्स की है। उन्होंने बस इतना ही बोला था। लेकिन सैम्पल पेपर में अब हमें थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई है कि आपका एक्चुअल चैप्टर वाइज जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होगा। तो बच्चों यहाँ देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी 5 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, नेक्स्टली केमिकल काइनेटिक्स भी आपके 5 मार्क्स का होगा, एंड सरफेस केमिस्ट्री का वेटेज कंपैरेटिवली दोनों चैप्टर्स के कम है, वो 3 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, ये 13 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। नेक्स्टली अब बात करें हम इनऑर्गेनिक के लिए, तो उन्होंने DNF ब्लॉक एंड योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसको क्या किया है, स्प्लिट कर दिया है 9 मार्क्स को, जिसमें उन्होंने ज़्यादा वेटेज दिया है DNF ब्लॉक को एंड कम वेटेज दिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। तो वहाँ पर आपको DNF पे फोकस ज़्यादा करना है। ये कलेक्टिवली आपके 9 मार्क्स का गिवन था सर्कुलर में। तो देखो बच्चों, वेटेज DNF का देख सकते हो आप 6 मार्क्स। इट्स अ मेजर नंबर यू कैन ग्राफ फ्रॉम अ पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, इट इज़ ऑफ 3 मार्क्स, और 3 मार्क्स का आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन गिवन था जो कि 3 मार्क्स का था, एक ही क्वेश्चन, और उसमें मल्टीपल ABC करके क्वेश्चंस पूछे हुए थे। तो यहाँ पे नंबरिंग इसलिए आपको बताई जा रही है कि आप एक बार वेटेज को देखकर अपने चैप्टर्स को प्रायोरिटी दें। ठीक है, ये हमारी बात हो गई इनऑर्गेनिक की। लास्टली बात कर देते हैं ऑर्गेनिक की। ठीक है, तो ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स हैं आपके, एक है आपका एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड अनदर वन इज़ योर अमाइंस। तो जो आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको सबसे ज़्यादा वेटेज है, 7 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, जैसे टर्म 1 में आपके 3 चैप्टर्स थे, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर एंड बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो वहाँ पे मार्क्स थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर्स, नंबर ऑफ चैप्टर ज़्यादा थे। लेकिन यहाँ ऑर्गेनिक के 2 ही चैप्टर हैं, तो यहाँ पे वेटेज 7:6 का है। अमाइन 6 मार्क्स का होगा एंड 7 मार्क्स का आपका क्या होगा,
एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नो डाउट इट इज़ अ लेंदी चैप्टर, तो वहाँ से 7 मार्क्स, कोई इतना ज़्यादा उन्होंने कम नहीं रखा है, बहुत अच्छा अमाउंट रखा है। तो यहाँ पे कलेक्टिवली आपका 13 मार्क्स का हो गया ऑर्गेनिक, और टोटल मार्क्स देखें तो आपके 35 मार्क्स का पेपर होगा। तो अब आप देख सकते हो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके 2 मार्क्स के थे वो आपको 3 गिवन थे, जो थे 2 तो एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से थे और एक आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से था, ठीक है। बाकी 5 मार्क्स में एक ही क्वेश्चन था, वो काइनेटिक्स से था आपका। बाकी सारे के सारे चैप्टर्स जो गिवन थे उनके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे 3 मार्क्स के थे। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि 2 आवर्स में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए यू हैव टू मैनेज द टाइम, क्योंकि यहाँ पे 3 मार्क्स के आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे और 8 × 3 24 मार्क्स, मतलब आपका जो पूरा चैप्टर है वो सेक्शन बी पे फोकस्ड होगा। एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ देखो सेक्शन बी का मैक्सिमम वेटेज है, तो आपको टाइम कुछ इस तरीके से मैनेज करना है कि आप सेक्शन बी मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकें। और बच्चों ओवर द बोर्ड जाके आपको नहीं लिखना है, कभी भी बोर्ड एग्जाम में ये मत सोचना कॉपी अगर आप भर भर के लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स हमेशा मार्किंग स्कीम के बेसिस पे मिलते हैं। आप एक बार आपकी सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम है जो सीबीएसई ने रिलीज़ की है विथ योर सैम्पल पेपर, आप उसको देखना एक बार। उस मार्किंग स्कीम में आपको इतनी डिटेल्स नहीं देखने को मिलेंगी, आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स देखने को मिलेंगे कि भाई ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। बाकी आप सोचो कि आप भर भर के पूरा पेज लिखोगे और आपको मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। एग्जामिनर फोकस करता है कि पूरे आंसर के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स उसको दिख जाए और वो पूरे मार्क्स दे देता है। तो इस चीज़ पे बिल्कुल मत भागना कि आप ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ज़्यादा स्पेसिफिक लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो देखो ये था आपका एनालिसिस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि हमारा पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है, और हम उस सैम्पल पेपर को सॉल्व भी करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।